आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। यदि एफ अपने को पता है फंक्शन क्या होता है, सेट ए से सेट बी के ऊपर, तो ये जो फंक्शन दे रखा है एफ ए से बी के ऊपर, ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा, यानी प्रतिलोम फलन होगा। कब होगा? उसके लिए कंडीशन है कि ये जो आपका फंक्शन है वो होना चाहिए आपका एक तो एक ही और एक क्या होना चाहिए अच्छा तक, यानी 1 1 और ऑन टू दोनों में फंक्शन डिफाइन होने चाहिए इस पर। तब तो ये जो फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन को लिखेंगे कैसे अपन, एफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जस्ट पहले ए से था बी पर, अब क्या हो जाएगा एफ इनवर्स सच दैट अब बी से किस पे हो जाएगा, सेट बी इफ एंड ओनली इफ एफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया बी होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, उसके लिए कंडीशन सीधी सी ये ध्यान रखना कि कोई भी फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू है, यानी एक एक की ओर आच्छादक है, तो वो इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर एफ एक प्रतिलोमी फलन है, तो अगर मैं इसका संयुक्त फलन लूँ उसके प्रतिलोमी के साथ, यानी एफ ओ क्या लूँ एफ इनवर्स, तो वो क्या आएगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा मेरे पास आई के बराबर, यानी यहाँ जो एलिमेंट लूँगा वही मेरे पास क्या आएगा यहाँ। और चाहे मैं लिख सकता हूँ इसको एफ इनवर्स ओ एफ, वो भी किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो ये किससे निकल के आती है मेरे पास, अगर कोई फंक्शन है वो उसका प्रतिलोमी भी एग्जिस्ट करता है, तो एफ ओ एफ इनवर्स किसके बराबर, आई के बराबर, और एफ इनवर्स ओ एफ भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर। देखते हैं अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे किसी फंक्शन का प्रतिलोमी फलन ज्ञात करते हैं। आर से आर पे है, एफ एक्स इज गुस्ट दे रखा 2x माइनस का 3, इसका अपने को प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी ये जो फंक्शन है मैपिंग दे रखी है आर से किस पे, आर पे, इस फंक्शन का अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोमी फलन। अब अपन ने पढ़ा है कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो फलन क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू, यानी एक की ओर अच्छा तक। तो यहाँ देखो अपन इसकी मैपिंग देखते हैं कि आर से आर पे, और फंक्शन है एफ एक्स इज गुस्ट क्या है 2x माइनस का 3। इसे देखने से ही पता लग रहा है कि ये क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर नहीं है तो आप चाहे तो उसको निकाल सकते हो, जैसे 1 1 के लिए अब क्या पढ़ा अपन ने, अगर मेरे पास दो एलिमेंट है, एक तो x1 और क्या है x2 बिलोंग्स टू क्या ले लिया अपन ने r, तब अपन क्या करते हैं एफ x1 इज इक्वल्स टू एफ x2 लेते हैं। अगर ये ले लिया और यहाँ से एलिमेंट बराबर आ गए तब तो 1 1 हो जाएगा। तो एफ x1 का वैल्यू यहाँ x1 रखा तो क्या आ गई 2x1 माइनस का 3, x2 रखा तो क्या आ गई 2x2 माइनस का 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बच गया 2x1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2x2। यहाँ से क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया x2। तो अपने को पता है कि जब इज इक्वल्स टू क्या हो एफ x2 और यहाँ से अपने पास आ जाए x1 इज इक्वल्स टू क्या x2, तो जो दिया गया फंक्शन है वो कैसा होगा f11 होगा, या एक ही होगा। ठीक है, तो अपन ने कह दिया कि एक ही होगा। अब ऐसे ही निकाल सकते हैं आशा तक के लिए अपन ने पढ़ा है कि जो आपका एफ एक्स है उसको किसके बराबर मानते अपन, वाई के बराबर माना, एफ एक्स इज टू वाई, देन वाई इज टू क्या आ गया 2x माइनस का 3। फिर मैंने कहा यहाँ से आपको क्या निकालना है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी वाई प्लस 3 अपॉन क्या आ गया 2। अब देखिए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू, वाई किस में से आएगा कैपिटल आर में से, क्योंकि यहाँ कोडोमेन क्या है आर, तो इसमें से अपन वैल्यू लेंगे और आएंगे किस में, इसमें। अगर ऐसा होता है तब तो ये अच्छा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर के लिए जो आपका एक्स है वो किस में बिलोंग करता है आर में, क्योंकि अपने को पता है कि अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख दूँ, कुछ भी वैल्यू रख दूँ किस में से आर में से है, तो यहाँ उसमें 3 जोड़ने पर 2 का भाग देने पर मेरे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी रियल नंबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक्स किस में बिलोंग करेगा आर में, इसलिए ये कंडीशन है। तो एफ भी क्या होगा आच्छादक, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स निकालते कैसे हैं वो ध्यान रखिएगा आप। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए आपको वो जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज टू क्या है, जैसे 2x माइनस का 3, इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले वही एफ एक्स को किसके बराबर रखो आप वाई के बराबर, तो वाई इज टू क्या आ गया एफ एक्स इज टू क्या आ गया 2x माइनस 3। तो ये जो अपना फंक्शन है वो किसके बराबर आ गया वाई इज टू 2x माइनस का 3 के बराबर आ गया।
ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप वही वाई एफ एक्स बराबर वाई, दूसरे स्टेप में आपको यहाँ से अक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है। तो अक्स इज टू देखो क्या आ गया, वही वाई प्लस का 3 अपॉन क्या आ गया 2। अपन ने पढ़ा एफ इनवर्स बी इज टू क्या होता है ए, यहाँ क्या है अक्स, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स वाई एक की जगह प्लस का 3 इज टू 2। अब चाहो तो आप इसको अक्स में लिख दो, चाहे तो वाई में लिख दो, यही आपका क्या आ गया इनवर्स फंक्शन। देन मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इनवर्स अक्स, जहाँ वाई है वहाँ क्या हो जाएगा अक्स, तो ये आ गया अक्स प्लस 3 बाई क्या आ गया 2, ये आ गया प्रतिलोम। क्या आया अपने पास 2x माइनस 3 का, यानी एफ एक्स इज टू 2x माइनस 3 का प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सिंपल है, अगर किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम निकालना तो क्या करना है, पहला स्टेप एफ एक्स इज टू वाई रखिएगा, फिर उसमें से क्या करेंगे अक्स की वैल्यू निकालेंगे, अक्स की जगह फिर क्या हम एफ इनवर्स वाई, और वाई की जगह चाहे आप अक्स रख दो, चाहे ये वाली चीज़ वही क्या करती है प्रतिलोम को दिखाती है। ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ, देखिए अभी तो अपन ने इस एग्जाम्पल में क्या लिया, मैपिंग जो है अपने पास क्या है आर से आर पे। अगर मैं इस मैपिंग को चेंज कर दूँ तो देखिए पहले क्या थी आर से आर पे, अब किस में है पूर्णांक से पूर्णांक पे। अब बताइए क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर करता है तो फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए ये जो फंक्शन है मेरे पास एक ही तो होगा, क्योंकि पूर्णांक है, वही अपन x1 और x2 और एफ x1 बराबर एफ x2 से ज्ञात कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन क्या ये आच्छादक है, यानी ऑन टू है या नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ऑन टू के लिए अपन ने पढ़ा वही एफ एक्स इज टू क्या रखना है वाई, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वही वैल्यू क्या है वाई प्लस का 3 अपॉन क्या आ गई 2। अब देखिए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू, अब क्या आ जाएगा आर की जगह पूर्णांक जेड, तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जेड, यहाँ वाई की वैल्यू रखोगे और यहाँ किसकी आएगी एक्स। अगर ये एक्स किस में बिलोंग करता है इस जेड में, तब तो कह देंगे कि ये आच्छादक होगा, अदरवाइज नहीं हो। तो मेरे को पता है कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जेड में से कोई भी वैल्यू यहाँ रखूँगा तो प्रत्येक वैल्यू के लिए मेरे पास जो आपका एक्स है वो नॉट बिलोंग्स टू होगा क्या जेड में। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ, वाई इज टू मैंने मान लिया 2, और 2 बिलोंग करता है किसमें जेड में। देन एक्स इज टू क्या आ गया 2 प्लस 3/2 इज टू क्या आ गया 5/2, और ये किस में बिलोंग करती है, नहीं है जेड में, क्योंकि ये क्या है रेशनल नंबर या परमेय संख्या, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है जेड। तो जेड में बिलोंग नहीं करती तो इसकी इमेज ही नहीं होगी, जब इमेज नहीं होगी तो क्या नहीं होगा आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो सारा का सारा खेल किसका होगा अपने पास, ये जो मैपिंग दे रखी है उस पर डिपेंड करेगा। तब मैंने पहले भी कहा आपसे, एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप जब भी किसी फंक्शन के आच्छादक प्रूव करें, चाहे एक ही प्रूव करें, चाहे उसके प्रांत निकालें, चाहे परिसर, तो आप उसको मैपिंग का ज़रूर ध्यान रखिए कि किसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, अगर यही आर में होती है तो ये क्या होता है इन्वर्स एग्जिस्ट करता, और ये आर में नहीं है, किस में जेड से जेड में, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका क्या नहीं होगा प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में अपने पास 3 फंक्शन दे रखे हैं एफ जी और एच, और दे रखे हैं उनमें डोमेन दे रखा है और उनका कोडोमेन दे रखा है, और उनमें रिलेशन दे रखा है कि उनमें क्या रिलेशन है। यानी एक फंक्शन दे रखे हैं, देखिए 1 2 3 5 6 7 8 2 3 4 5, यानी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या आएगा एक फंक्शन। तो ये पूछ रहा है कि इस फंक्शन का एफ इनवर्स यानी प्रतिलोम एफ इनवर्स जी इनवर्स और एच इनवर्स विद्यमान है या नहीं है, तो ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो पहले तो देखिए अपन, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ एरो डायग्राम, तो क्या बन जाएगा, देखिए और बी से आ गया। अब देखिए इससे क्या रिजल्ट निकलता है मेरे पास, F1 इज टू अपने पास मैपिंग आ गई 1, F1 की इमेज क्या है मेरे पास 5, F2 की इमेज 5 और F3 की इमेज 5, तो मैंने लिख दिया F1 की इमेज 5, F2 की इमेज 5 और F3 की इमेज 5 आ गई। तो यहाँ से मैं अगर F इन्वर्स निकालना चाहूँ तो F इन्वर्स 5 इज टू क्या जाएगा 1, F इन्वर्स यहाँ से 5 इज टू क्या आ गया 2, और F इन्वर्स 5 इज टू क्या आ गया 3। तो देखिए F इन्वर्स इज टू क्या आ गया अपने पास 1, 5 की इमेज क्या आ रही है 2, और 5 की इमेज क्या आ रही है 3। तो मेरे पास देखिए 5 की इमेज 1 भी आ रही है, 5 की इमेज 2 भी आ रही है, और 5 की इमेज क्या आ रही है 3। और अपन ने पढ़ा है किसी भी फंक्शन में एक ही एलिमेंट की 2 इमेज आती है,
तो वो फंक्शन नहीं कहलाता। और यहाँ 5 की कितनी इमेज आ रही है 4, तो ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। तो यानी ये फलन नहीं है। जब ये फलन नहीं है तो एफ इनवर्स क्या नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। ऐसे यहाँ से अपन मैपिंग से भी देख सकते हैं। देखिए 5 की इमेज प्री इमेज क्या आ रही है 1, 2 और 3, तो आप मैपिंग से देख लो, चाहे इसका इन्वर्स ज्ञात करके देख लीजिए। दूसरा अपने पास फंक्शन दे रखा है जी वाला, तो जी में देखिए जी की 5 की इमेज क्या है 4, 6 की इमेज क्या है 3, तो इसको लिख लेते हैं पहले अपन। जी 5 की इमेज क्या है 4, 6 की इमेज क्या है 3, 7 की इमेज 4 और 8 की इमेज क्या है 2। तो यहाँ से अगर मैं इन्वर्स निकालूँ, जी इन्वर्स इज टू क्या आ जाएगा मेरे पास, जी इन्वर्स 4 इज टू क्या आ गया 5, जी इन्वर्स 3 इज टू क्या आ गया 6 और जी इन्वर्स 4 इज टू क्या आ गया, जी इन्वर्स 2 इज टू क्या आ गया 8। तो यहाँ से अपन ने फंक्शन बना लिया जी इन्वर्स इज टू क्या आ गया, देखो 4 की इमेज क्या आ रही है 5, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 7 और 2 की इमेज क्या आ रही है 8। अब देखिए पहले तो ये फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए अपने को पता है कि अगर पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है और उसकी इमेज चेंज हो रही है तो वो क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए पहले की 4 की इमेज क्या आ रही है 5, ठीक है, 3 की इमेज 6, ठीक है, 2 की इमेज क्या आ रही है 8, लेकिन यहाँ 4 की इमेज क्या आ रही है 7 और यहाँ कितनी आ रही है, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है, एक तो 5 आ रही है एक 7, तो ये नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा। जब फलन ही नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आए बात समझ। ऐसे तीसरा देखिए H2 इज टू क्या है 7, H3 इज टू क्या है 9, H4 इज टू 1, H5 इज टू क्या है 13। तो देखने से पता लग रहा है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और सब अलग अलग आ रहे हैं। बाकी आप चाहो तो निकाल सकते हो, H इनवर्स इज टू H7 इनवर्स इज टू क्या आ जाएगा 2, H इनवर्स 9 इज टू क्या आ जाएगा 3, H इनवर्स 1 इज टू क्या आ जाएगा 4, H इनवर्स 13 इज टू क्या आ गया 5। तो यहाँ से अपन H इनवर्स निकालें तो क्या आ जाएगा 7 की इमेज 2, 9 की इमेज क्या 3, 4 की इमेज 1 की इमेज क्या आ जाएगी 4 और 13 की इमेज क्या आ गई 5। देखिए 7, 9, 1 और 13 कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और लास्ट में देखिए 2, 3 और 4, 5 इनकी इमेज भी क्या है अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मैपिंग क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी कि 9, 4 की 1 और 5 की क्या आ गई 13, यानी ये क्या है एक एक की ओर आच्छादक। जब एक एक की ओर आच्छादक है तो इसका इन्वर्स क्या करेगा, विद्यमान होगा, यानी एग्जिस्ट करेगा। तो विद्यमान है यानी एच इन्वर्स क्या है एग्जिस्ट करता है और एच इन्वर्स क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन में अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो आप आराम से देख सकते हैं कि वो एक एक आच्छादक है तो उसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कोई भी फंक्शन दे रखा हो, चाहे ऐसा दे रखा हो चाहे एक्स वाई में दे रखा हो, अगर उसका प्रतिलोम या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा ही 1, 1 और क्या होना चाहिए ऑन टू होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका इन्वर्स क्या नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस पर आप एग्जाम्पल और क्वेश्चंस निकालिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।